नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और कम से कम रूठे हुए तो नहीं होंगे, क्योंकि बिहार के सियासत में इन दिनों रूठने और मनाने का दौर शुरू है। तो कौन रूठा हुआ है और कौन किसको मना रहा है, आज के प्रोग्राम में हम यही आपको बतलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दौर बिहार के सियासत में क्यों है। देखिए, इंडी अलायंस की बैठक के बाद ये बात सार्वजनिक हुई कि नीतीश कुमार उठे हुए हैं, तो उनको मनाने के लिए राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद लग गए कि रूठने की कोई वजह नहीं है, सब चीज़ बढ़िया ही बढ़िया होगा। लेकिन जदयू के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे एक शख्स नाराज है, रूठा हुआ है और उस शख्स का नाम है ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 29 तारीख को बड़ी बैठक जनता दल यूनाइटेड की है जो दिल्ली में होगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की। उससे पहले पटना में जो उलटफेर चल रहा है, दांव पे शुरू है और रूठने मनाने का दौर है, वो ये जतलाता है कि जनता दल यूनाइटेड में आज की तारीख में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है। भले ललन सिंह कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन बहुत सारे गड़बड़ झाला इस समय जनता दल यूनाइटेड में है। नीतीश कुमार को खुद जाना पड़ा ललन सिंह के निवास पर, तो आप मतलब समझिए और जो समस्या है उसकी गंभीरता भी समझिए कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, लेकिन ललन सिंह अड़े हुए हैं कि नहीं, अब हम इस्तीफा देंगे ही देंगे, हमको चुनाव लड़ना है, काफ़ी तैयारी करनी है, हमको समय चाहिए और बाकी नए लोगों को जिम्मेदारी संभालने दीजिए। यह आग्रह करने ललन सिंह गए थे मुख्यमंत्री निवास पर, यह खबर आप देख भी चुके होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार आए ललन सिंह के यहाँ, वहाँ जो बातचीत हुई वो हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ बातचीत क्या हुई दोनों नेताओं में। तो जो हमारे सोर्स हैं वो ये बतलाते हैं कि वहाँ पे नीतीश कुमार ने कहा कि आपको इस्तीफे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहिए। जहाँ तक समय नहीं मिलने का बात है तो इसकी कोई व्यवस्था हम बना सकते हैं और बनाने की तैयारी में है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ललन सिंह उस मीटिंग में तो कम से कम नहीं माने कि आप हमको इस्तीफा देने से रोक दीजिए। तो ललन सिंह आगे क्या करेंगे और नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जो समय बचाने की बात है, ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट पर ज़्यादा समय देने की बात है, तो नीतीश कुमार ने एक प्लान ये बनाया है कि क्यों नहीं हम जनता दल यूनाइटेड में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष रहेंगे और 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। ये एक नई व्यवस्था जनता दल यूनाइटेड में लाने की कोशिश हो रही है, अगर ललन सिंह भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो। मैसेज भी बहुत साफ है, नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता यही है कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहें और 2 कार्यकारी अध्यक्ष, एक अति पिछड़ा से और एक दलित से जनता दल यूनाइटेड में बनाया जाए। तो नाम पहले से चल ही रहे हैं, आप सबको मालूम है, सारे चैनलों में भी चल रहे हैं। वो 2 नाम कौन हो सकते हैं जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, एक रामनाथ ठाकुर का और दूसरा कोई दलित, वो अशोक चौधरी का नाम फिलहाल आगे है। फिलहाल सब जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें फेरबदल भी हो सकता है। तो एक व्यवस्था जनता दल यूनाइटेड के भीतर बनाने की कोशिश है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए और 2 कार्यकारी अध्यक्ष हो जाए। इसमें नीतीश कुमार का प्लान बी भी है कि अगर इतने मान मनौवल के बाद भी ललन सिंह नहीं मानते हैं तो 29 की बैठक में हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नीतीश कुमार खुद अपने कंधों पर ले लें और 2 कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। ये प्लान बी है, लेकिन प्लान यही है कि ललन सिंह अध्यक्ष के तौर पर रहें और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं। ये एक आइडियल स्थिति होगी नीतीश कुमार के लिए, नहीं तो आगे बढ़कर नीतीश कुमार खुद जिम्मेदारी लेने आगे आ जाएंगे 29 की बैठक में, ये हमारे सोर्स बतलाते हैं। लेकिन इस फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा, महागठबंधन में क्या प्रभाव पड़ेगा और एनडीए के भीतर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दोनों चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से महागठबंधन बना है उसको लेके तरह तरह की बातें हैं। प्रशांत किशोर की बात भी आपने
सुना ही होगा, जो प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन नीतीश कुमार ने इसलिए बनाया कि 25 तक वो सीएम की कुर्सी पर बने रहें। ये उनका मकसद था। लालू और तेजस्वी के प्रति कोई प्रेम नहीं था और भाजपा के नीतियों से कोई दुराव नहीं था, केवल वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे। ये बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर ने किया था 1-2 दिन पहले, आप शायद सुन भी चुके होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? क्या 25 तक कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार सारा काम कर रहे हैं या कुछ और कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, नीतीश कुमार ने 2 दफ़े कहा है कि जो महागठबंधन हमने बनाया है 2 आदमी के सलाह पे, ललन सिंह और विजेंद्र यादव के सलाह पर। अगर ललन सिंह हटाए जाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि जो महागठबंधन बना था, जिन लोगों ने उनकी बुनियाद रखी थी, वो अब जनता दल यूनाइटेड से दरकिनार किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब बुनियाद ही हिल जाएगी तो महागठबंधन का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा? एक मैसेज ये भी जाएगा कि जैसे ही ललन सिंह हटेंगे, एक मैसेज यही जाएगा कि वही एक बाधा थे एनडीए में नीतीश कुमार के वापस आने का, वो बाधा दूर हो गई है, तो एनडीए में किसी भी पल नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। तो ये परसेप्शन जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा ये बात की कहानी है। लेकिन जानकार बताते हैं कि जैसे ये सब चीज़ें होगी, दोनों तरह की बात सामने आएगी कि महागठबंधन की बुनियाद हिल चुकी है और नीतीश कुमार एनडीए के करीब चले जाएंगे। अब उसमें जो रुकावट थी, जो बाधा थी, वो दूर हो चुकी है। तो खतरा दोनों तरफ से है। नीतीश कुमार दोधारी तलवार पे चल रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात बन गए हैं, सियासी हालात, उसमें चाह कर भी नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा यही है नीतीश कुमार के सामने, सबसे बड़ा दुख का कारण भी यही है कि चाहकर भी वो चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। अमूमन नीतीश कुमार इस तरह के संकटों से निपट जाते बड़ी आसानी से, लेकिन इस बार लगता है मामला बेहद ही पेचीदा है और इसका निराकरण किसी न किसी की बलि तो ले ही लेगा। वो राजनीतिक बलि किसकी चढ़ेगी ये 29 की बैठक में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है कि जनता दल यूनाइटेड कौन कौन से फैसले लेगा, क्या होगा ललन सिंह का, और नीतीश कुमार किस फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।